अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माइज अली। लास्ट टाइम तक हम बेसिक डेफिनेशन जैसा कि सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर चुके थे। आज जो नई टर्म सीखनी है वो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। कोशिश करेंगे कि इन टर्म्स को अच्छे तरीके से समझ लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अच्छा, अगर देखा जाए ना, यहाँ पे वर्ड फिजिकल का क्या मतलब होता है। फिजिकल वर्ड का फिजिक्स है, मतलब जिस्म का रिलेटेड। मैं कहता हूँ जी इस बंदे की फिजिक बड़ी अच्छी है, ये फिजिकली बड़ा अच्छा है, मतलब वो बंदा जिस्मानी तौर पर बड़ा अच्छा है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज, सिंपल एक वर्ड याद रखिएगा, आपको हर एक प्रॉपर्टी का पता चल जाएगा आया ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको आप नोट कर सकें, जो स्टेट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती हो, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दोज प्रॉपर्टीज, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, दोज प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज which depend on physical state of matter, physical state of matter, मादे की तभी हालत के मुतालिक हो, is called फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी खसूसियात जो मादे की तभी हालत के मुतालिक। मादा का क्या मतलब है? मादा असल में ना दुनिया में जितनी भी चीजें उसको चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। मैटर, वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीन तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन एक और भी स्टेट है, वो है प्लाज्मा। दुनिया के अंदर जो भी चीज है वो इन चार स्टेट में से एक स्टेट होगी, सही है। अब कहता है ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि फिजिकल स्टेट का रेलिवेंट हो, तभी हालत का मुतालिक हो, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप नोट कर सकें फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या? ऐसी खसूसियात, जिनको नोट किया जा सके, सही। एग्जाम्पल मैं भी देता हूं, हमारे पास सामने एग्जाम्पल, इससे देखेंगे ये वाकई बात दुरुस्त होती है या नहीं होती। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली बात, मैं अगर कहूं ये जो बोर्ड मार्कर का कैप है, ये कौन से कलर का है? आप देखेंगे, आप कहेंगे ये रेड कलर का है। आपने देख के बता दिया कि ये जो बोर्ड मार्कर कैप का ये रेड कलर का है, आपने कहा कि नोट कर लिया, मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैं कहूं ये जो बोर्ड मार्कर है ये सॉफ्ट है या हार्ड है, आपने पकड़ के इसको टच करके बता दिया कि ये हार्ड है। क्या मतलब? ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि सॉफ्टनेस, हार्डनेस भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर मैं कहूं पानी कितने टेम्परेचर पे उबलता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इन सब चीजों को हम मेजर कर सकते हैं और मेजर किया हुआ है। हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब जब ये सारी की सारी चीजें हमने मेजर की हुई हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सके, ऐसी खसूसियत जिसको मेजर किया जा सके, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब मैंने ना दो चीजें ली, एक ये बोर्ड मार्कर ले लिया, एक लोहे की कोई पतरी वगैरह ले ली या रॉड ले ली लोहे की। अब दोनों को मैंने उठा के देखा, उठा के देखते ही मैंने अंदाजा लगा लिया लोहे वाली रोड ज्यादा भारी है। अब भारीपन के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है डेंसिटी, वो ज्यादा भारी है। अब जो डेंसिटी है ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये सारी की सारी एग्जांपल हैं। एग्जांपल की बात की जाए तो हमारे पास कलर पहले नंबर पे, सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। सॉफ्टनेस
एंड हार्डनेस, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमारे पास डेंसिटी, ETC, ये चंद एक हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सही है, ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। एक हम एग्जांपल थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं। मेरे पास था एक बाउल है, सही है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, 2-3 आइस क्यूब्स ले लिए, यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े ले ली इस बाउल के अंदर। अब जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर रखा, ये बर्फ ऐसा 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 पिघलना शुरू हो गई। पहले देखेंगे ये जो बर्फ थी ये ठोस हालत में थी, यानी कि सॉलिड फॉर्म में थी। अब जैसे इसको हीट मिली, यानी कि हीट कहां से मिली, इसको एटमॉस्फेयर से हीट मिली, यही बर्फ चेंज हो गई लिक्विड में। उसी बाउल के अंदर ये सारी की सारी बर्फ चेंज हो जाएगी लिक्विड में, यहां पे ये लिक्विड बन जाएगा। अगर मैं इस लिक्विड को गर्म करूं, अगर मैं इस लिक्विड को मजीद गर्म करूं, तो गर्म करने के बाद यही लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाएगा। यही लिक्विड हमारे पास वेपर्स में चेंज हो जाता है। ये मैंने वही लिक्विड ले लिया, अब इसको गर्म करना शुरू कर दी यहां पे, और यहां पे ये लिक्विड वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा। जब ये लिक्विड वेपर में बदलना शुरू हो जाए तो आपने कहना, यहां पे देखिए वेपर का हम एक वर्ड यूज करते हैं, गैस है, जिसकी ना तो कोई फिक्स शेप है ना कोई फिक्स वॉल्यूम है, इससे हम इसको गैस कहते हैं। अब देखें यहाँ पे था वाटर ही, शुरू में हमने लिया वाटर ही है, लेकिन शुरू में सॉलिड था। ये एक मादे की हालत है, फिजिकल स्टेट, ऊपर वर्ड लिखा हुआ है, ये एक मादे की हालत हो गई। इसके बाद मैंने क्या किया, गर्म किया, ये लिक्विड में चेंज हो गया, ये दूसरी फिजिकल स्टेट आ गई। इसके बाद मजीद गर्म किया, ये वेपर्स में चेंज हो गया, ये थर्ड फिजिकल स्टेट आ गई। और ये एग्जांपल्स हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एग्जांपल इतने सारे याद नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ सिंपल बात याद रखिएगा, जो चीज नोट कर सकें, मुशाहिदा कर सकें, वो चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सही है। अब इसके बाद आ जाए, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज डेफिनेशन देखते हैं, बाद में एक्सप्लेनेशन इसकी भी करेंगे। द प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन, जो के इन्हसार करती हैं, विच डिपेंड ऑन केमिकल कंपोजिशन या फिर कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर। ये वर्ड कंपोजिशन का मतलब समझिए, इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपोजिशन। कंपोजिशन को उर्दू में क्या कहते हैं, तरकीब। कंपोजिशन का लफ्जी मतलब है तरकीब। क्या मतलब तरकीब? अगर मैं किसी चीज की बात करता हूं ना, कि कपड़े, अब कपड़े की बात करूं तो मेरे जहन में ये बात आनी चाहिए कि किस तरह बना हुआ है। कपास से बना हुआ है, कपास को किस तरह ये आपस में जोड़ा गया है, सही है, किस तरह कारखाने के अंदर इसके ऊपर प्रोसेस किया गया जिसकी वजह से कपड़ा बना है। अब कपास से कपड़ा बनने का अमल, ये क्या हुआ है जिससे कपड़ा बना है, ये हमारे पास कंपोजिशन आ जाती है, यानी कपड़ा बना किस तरह है, मेनली बात। अगर बात करता हूं वाटर की, पानी किस तरह बना है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। जब हम कहते हैं H2O मतलब एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये वाटर की कंपोजिशन है। ये वाटर की क्या है, हमारे पास कंपोजिशन है। हम इसको कुछ इस तरह बना लेते हैं, ये हमारे पास दरमियान में बड़े वाला ऑक्सीजन एटम होता है, और यहाँ पे 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम होते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम होता है। ये हमारे पास, ये क्या हमारे पास वाटर, और इस वाटर में ये 2 छोटे छोटे हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, और ये जो बड़े वाला ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम। अब मैं इसकी अगर कंपोजिशन कहूं तो आप इतना बताने के काबिल हो कि इसकी कंपोजिशन में से दो तरह के एलिमेंट्स हैं,
दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, इन दोनों के मिलने से वाटर का मॉलिक्यूल बना हुआ। अब इन दोनों के मिलने से जो है ये हमारे पास कंपोजिशन आ जाती है। सही है। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो कंपोजिशन पे डिपेंड करती हो, सही है, कि एलिमेंट बना किस तरह, कंपाउंड बना किस तरह है, उस चीज को केमिकल प्रॉपर्टीज कह रहे होते हैं। अगर कंपोजिशन चेंज होगी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। सही है। और एक सिंपल 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 पॉइंट याद रखने के लिए, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हम नोट ना कर सकें, फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने कहा था ऐसी प्रॉपर्टी जिसको नोट कर सकें। अब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम नोट ना कर सकें, मुशाहिदा ना कर सकें, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। से एक एग्जांपल लेते हैं, कहता है डिकम्पोजिशन। एग्जांपल है हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। एग्जांपल की बात करते हैं हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर into its component, into its component। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टुकड़ों में तब्दील करना या कंपोनेंट में तब्दील करना या तोड़ना। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। कंपोनेंट का मतलब होता है इज्जा। ठीक है। ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी की एग्जांपल है। मसलन क्या इसने कहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, फिर हमारे पास अगर वाटर है, आप क्या करें, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजार दें। इसमें से क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी गुजार दें। इलेक्ट्रिसिटी गुजारने के बाद इलेक्ट्रिसिटी गुजारने के बाद क्या होगा कि यही वाटर चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में और साथ में ऑक्सीजन गैस में। ये वाला चेंज सही है। यहां पे क्या था, ये हमारे पास वाटर है। अब वाटर आपको पता है किस फॉर्म में पाया जाता है, इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो है लिक्विड। अब क्या हुआ, मैंने क्या सिर्फ एक काम किया, इलेक्ट्रिसिटी गुजारी। इलेक्ट्रिसिटी गुजारने के बाद यही वाटर चेंज हो गया हाइड्रोजन गैस में, हाइड्रोजन गैस में। और इसकी जो फिजिकल स्टेट है ये गैस है, और यहां पे एक ऑक्सीजन गैस बन गई हमारे पास, ऑक्सीजन गैस, और ये भी हमारे पास फिजिकल स्टेट गैस है। अब देख लें क्या वो पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया। लेकिन यहां पे देखें फिजिकल स्टेट में अगर शुरू में वाटर था तो लास्ट तक वाटर ही रहा था, वाटर से कोई और चीज नहीं बनी। वैसे यहां पे देख लें सॉलिड फॉर्म में था तो फिर भी वाटर ही था, वो लिक्विड में चेंज हुआ फिर भी वाटर है, लास्ट में वेपर्स में चेंज हो गया फिर भी वो वाटर है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, था वाटर, हमने इलेक्ट्रिसिटी गुजारी, यानी कि इसकी डिकम्पोजिशन करने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन गई। यानी कि जो हमारे पास शुरू में ओरिजिनल चीज थी वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो गई है। इस तरह की तब्दीली को हम कह रहे होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन काफी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ जिस तरह आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल, और ये पास पेपर में काफी दफा आ भी चुका है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये पास पेपर में बहुत दफा आ चुका है ये क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या है कि आपने डेफिनेशन लिखनी है फिजिकल प्रॉपर्टी की, केमिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, और एक एक दो एग्जांपल आपने पुट कर देनी है क्वेश्चन में। और इसके अलावा इसमें एमसीक्यू भी काफी आ चुके हैं। वो किस तरह आते हैं, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इस तरह कुछ एमसीक्यू आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, इन में से कौन सी चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल या इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। सही है। ए आपको एमसीक्यू, बी, सी, डी। आपने सिर्फ ये पहचान करना इनमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी।
मेरे पास डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, पहले मैं यहां पे ये लिख देता डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। इसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं डेंसिटी, यहां पे लिख देता है कलर, यहां पे लिख देते हैं हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से पहचान करनी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपके पास वह ये वाली जो केमिकल प्रॉपर्टी, बाकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं, खुसूसन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में एमसीक्यू आता है। यही था आज के लेक्चर में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये रहे।